हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी डिनर रूटीन, जो कि अराउंड 3 या 4 पीएम स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड्स ऑन के आज मेन्यू में क्या है। और आज के मेन्यू में था चना पुलाव, जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे था, क्योंकि हॉलीडेज़ के दौरान बैक टू बैक दावतें वगैरह चली ना, तो इस दिन पे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि कुछ लाइट सा खाना है लेकिन मज़ेदार भी हो एट द सेम टाइम, एंड ही सेड मेक चना पुलाव। बाय द वे ये जनवरी 2 था, मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, लाइक एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग, हॉलीडेज़ वर ओवर, और बच्चों का स्कूल इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और जब मैं कुकिंग करने जाती हूँ ना, मेरा वैसे एक रूल यही है कि किचन नीट एंड क्लीन हो, ताकि जो भी कुकिंग का प्रोसेस है ना वो मैं इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। और अगर किचन मैस अप है ना तो बहुत उलझन सी होती है, तो मैं पहले यही ट्राई करती हूँ कि मेरा जैसे ही मेरी डिनर रूटीन स्टार्ट हो उससे पहले ही मेरा किचन क्लीन हो। और साथ ही मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली है ना, जो भी कटिंग चॉपिंग करनी है वो कुकिंग से पहले कर लूँ, ताकि बहुत स्ट्रेस फ्री होके और अपनी जो कुकिंग है वो इंजॉय करूँ मैं। और चना पुलाव की रेसिपी मैं अब आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही, लाइक यू कैन सी इट इन द वीडियो, बट आई एम नॉट शेयरिंग इट वर्बली, क्योंकि कई मरतबा मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वो मैं इंशाल्लाह लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको चना पुलाव की रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। इस दिन पे कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से मेरा मूड ना बहुत शदीद वाला ऑफ था बहुत अपसेट सी तबीयत थी मेरी। लेकिन बस ये हुआ कि जो भी हुआ था, जिस चीज़ की वजह से मैं बॉदर हुई थी, मैंने आंखें बंद करके मैंने कहा अल्लाह जी मैंने माफ़ किया जो भी था जैसा भी था, मैंने बस वो अल्लाह ताला से, जब भी मैं ऐसे कोई भी चीज़ मुझे बॉदर करती है ना, मैं अल्लाह ताला से डायरेक्टली बात कर लेती हूँ, फिर वो मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर मज़ा ना आए, सुकून ना आए, तो फिर ज़्यादा मैं मम्मा के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर जिम्मी अराउंड नहीं है, जैसे कि ही वाज एट वर्क, तो मैं उन्हें तो कॉल नहीं कर सकती थी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। मम्मा भी वर्क पे थी, लेकिन शी वाज एबल टू आंसर द कॉल, तो मैंने मम्मा से शेयर कर लिया, और फिर एकदम से ना दिल ऐसा हल्का हो जाता है। और फिर जब भी ऐसा मूड ऑफ होना, तो बस मेरा होता है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं बिज़ी हो जाऊँ, यूजुअली क्लीनिंग या कुकिंग, मोस्टली कुकिंग में बिज़ी हो जाती हूँ। और इस दिन मैंने थोड़ा सा ये था कि जिम्मी भी लेट आने वाले थे, लेकिन मैंने कुकिंग अर्ली स्टार्ट कर ली थी इसी रीज़न की वजह से, ताकि मैं बिज़ी हो सकूं और वो जो चीज़ें दिमाग में हैं वो निकल जाएं। और साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ इस्लामिक लगा लेती हूँ, कोई भी जैसे मौलाना तारिक जमील का जैसे होता है ना स्पीचेस वगैरह, वो सुन लेती हूँ, तो उससे भी ये होता है कि दिमाग इधर उधर नहीं जाता ऑन ट्रैक रहता है और अच्छा फ़ील होता है। अब एग्जैक्टली इस दिन पे हुआ क्या था वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली, लेकिन बस इतना कहूँगी कि कभी कभार हम ना सोच समझ के नहीं बोलते हैं, जो भी आता है मुंह में बोल देते हैं। इतनी सी बात भी अगले बंदे को कितना हर्ट कर जाती है उसका अंदाज़ा नहीं होता है हमें। और इस दिन पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, किसी के छोटी सी बात से मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी, उसको मैंने ज़्यादा दिल पे ले लिया था। लेकिन पिछले 2-4 सालों से व्हाट आई हैव बीन डूइंग इज़ के मैं आंखें बंद करके, जब भी मैं हर्ट होती हूँ किसी की बात से ना, तो मैं आंखें बंद करके बस अल्लाह जी से बात करती हूँ, अल्लाह ताला से बात करती हूँ, अल्लाह ताला से कहती हूँ कि या अल्लाह मैंने माफ़ किया और ये मामला मैंने आप पे छोड़ा और यकीन करें इंस्टेंटली ही दिल को सुकून मिल जाता है और अच्छा फ़ील होने लगता है, आप एकदम से काम हो जाते हो। तो ये एक मेरी टिप है आज की वीडियो में कि कभी भी आप हर्ट होना किसी की वजह से, तो बस आंखें बंद करके माफ़ कर दो और अल्लाह ताला पे छोड़ दो। जो कहते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स इट। बहुत सिंपल सा रूल है लेकिन हार्ड है, बट वंस यू डू इट और आप ये इसमें ही आपको सुकून मिलता है और आप इसको फॉलो करने लगते हो ना, ज़िंदगी यकीन माने बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि अगला बंदा तो आपको कह के हर्ट करके चला जाता है, लेकिन आप अपनी वो चीज़ दिल पे ले लेते हो और उसको घंटों के दिन, काफ़ी दिनों तक लेके उसको सोचते रहते हो, फिर अपनी क्या कहते हैं रूटीन मिस कर लेते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इससे अच्छा है कि यार फॉरगिव एंड फॉरगेट, दैट्स इट सिंपल सा रूल है। तो अगर आप ये कर लोगे ना तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इट्स हार्ड, इनिशियली इट वाज हार्ड, लेकिन एक मरतबा
दो चार मरतबा आप करोगे वो प्रैक्टिस में आ जाता है, एंड देन आपको जब सुकून मिलता है ना तो दैट्स इट। क्योंकि जिसने कुछ जो भी कहना है ना वो कह के तो चला जाता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं और हम लोग ही परेशान होते रहते हैं। हमारे घंटों चले जाते हैं, हमारे दिन कितने सारे निकल जाते हैं, कभी कभार तो हफ्ते भी गुजर जाते हैं और हम उसी चीज़ को लेके पकड़ के सोचते रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि यार फॉरगेट एंड फॉरगिव, एंड देन forgive and forget or move on, that's it। छोटू सी ज़िंदगी है, किसी की वजह से क्यों हम बैठ के टेंशन लेके बैठे रहें, राइट। लोगों का तो काम है कहना, वो कह के चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि अगला बंदा किस परेशानी में हो सकता है, उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, नोबडी नोज़। लेकिन फिर भी बस वो कुछ ना कुछ कह के चले जाते हैं। लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग उसको कैसे टैकल करते हैं और उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर वो जो भी अजीब सी बातें करके चले जाते हैं तो इट शोज़ देयर मेंटालिटी ऑनेस्टली, और उनकी सोच पे हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें सोच सोच के, राइट। तो चिल, जो भी है परेशानी है किसी की चीज़ की वजह से, किसी बात से आप हर्ट हो गए हो, तो बस अल्लाह ताला पे छोड़ दो, माफ़ कर दो और आगे आप मूव ऑन कर जाओ। तो ये तो एक छोटी सी टिप थी जो कि मैं पिछले 2-4 सालों से फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो हाँ जी, बस मेरा मूड ऑफ था तो जिसकी वजह से मैंने कुकिंग थोड़ी सी अर्ली स्टार्ट कर ली थी और अपना जो कुकिंग प्रोसेस है उसको एंजॉय कर रही थी। मुझे पता था कि मुझे ये ऐसे ही सुकून मिलने वाला है, क्योंकि कुकिंग इज़ लाइक थेरेपी टू मी। और क्योंकि मेरा मूड ऑफ था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने मैसेज किया उन्हें कि ना मुझे कुछ मज़े का खाना है। तो ही आस्क्ड मी कि क्या खाना है। मैंने इनसे बोला कि मुझे चॉकलेट में कुछ खाना है, लेकिन चॉकलेट नहीं हो। ऐसे बस इनको तंग कर रही थी कि लाइक व्हाट डू यू मीन कि चॉकलेट खाना है लेकिन चॉकलेट नहीं खाना है। तो आई सेड कि मुझे चॉकलेट केक या मुझे ब्राउनी खानी है। बहुत 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 रेयर होता है कि मैं ऐसे इनसे फरमाइश करती हूँ, लेकिन वो सुना था रिसेंटली कि ना एक शोहर के लिए अफजल सदका जो है ना वो ये है सदका जारिया, कि अपनी वाइफ पे आप स्पेंड करो, वो सदका जारिया है। और वो जो है ना बहुत अफजल सदका है, लाइक इट्स बेस्ट सदका आउट देयर फॉर अ हस्बैंड, कि वो अपनी वाइफ पे खर्च करे। नॉट नेसेसरीली अगर आपके पास पैसे नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि पैसे ही, लेकिन आप जैसे टाइम स्पेंड करना, उनको खुश रखना अपनी वाइफ को, तो ये बेस्ट जो है ना सदका है। तो खैर फिर मैंने अपने लिए ब्राउनी ऑर्डर कर ली थी इनसे कह के, वो भी अपनी फेवरेट बेकरी से। और फिर बस हैप्पी हो गई थी मैं। मैं तो वैसे ही हैप्पी हो गई थी जैसे ही मैंने ये मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा। दैट्स इट। अल्लाह ताला से बात करके दिल को एकदम से सुकून आ जाता है। और फिर मैंने मम्मा से भी बात कर ली थी और अपना मुझे पता था कि मुझे कुकिंग से अच्छा सा फील होगा, फिर मैंने कुकिंग भी कर ली थी और अपने लिए अपना मनपसंद कुछ खाने को भी ऑर्डर कर लिया था। दैट्स इट, दैट्स हाउ आई ओवरकेम। किसी की कोई छोटी सी बात कही हुई थी जिससे मैं हर्ट हुई, और उसको दिस इज़ हाउ आई ओवरकेम इट। तो यू शुड नो योरसेल्फ कि कौन सी चीज़ आपको कैसे ट्रिगर कर जाती है और आप उसको कैसे हैंडल करते हो, और वो कैसे हैंडल करते हो, लाइक हाउ डू यू काम योर सेल्फ डाउन। यू शुड नो योरसेल्फ, और जिस चीज़ से आपको चीज़ से ना अच्छा फील हो आप वो चीज़ करो। तो जैसे समटाइम्स लोगों को होता है कि ड्राइंग में अच्छा लगता है, जैसे जिमी है माय हस्बैंड, अगर ही इज़ अपसेट तो ही यूजुअली प्रेफर्स टू ड्रा एंड सिट इन क्वाइट टाइम। तो यू शुड नो योरसेल्फ, जो आपको जिस चीज़ से सुकून आए ना, जब भी आप हर्ट हो तो आप वो चीज़ करो, एंड देन यू विल इंस्टेंटली फील गुड। खैर आपसे बातें करते करते यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो भी तैयार हो चुका था, हमारा मज़ेदार सा चना पुलाव। I made 4 cups today. Wow. Chana was so much. I think that's the one I wanted. Okay. Can you buy me a big pot, please? और खाला जो थी Oh, that was huge. वो तो प्रॉपर दावतों का है, पूरी देग है वो। Okay, I cannot mix it even more now.
یم یم. ایسے سالن جو ہے نا امی نکالتی تھی ابو کے لیے سیپریٹ، جو کچھ بھی بناتی تھی، جیسے بریانی ہوتی تھی چکن میں یا کوئی گوشت میں پلاؤ کچھ بھی، تو ابو کے لیے الگ سے سالن نکالتی تھی. تو آج جو چنوں میں یہ پلاؤ بنا، میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یہ سیپریٹ نکالنا، اچھے لگتے ہیں یہ سیپریٹ مسالے دار چنے پلاؤ کے ساتھ. بسم اللہ. اچھا ویری گڈ. یا آنیسٹلی میں نے سوچا نہیں تھا کہ آج میں اس ٹاپک میں بات کروں گی، پتہ نہیں کیسے وائس اوور کرنے لگی تو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس دوران جب کوکنگ چل رہی تھی تو میری اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھی اس کے دوران، ایسے ایسے کرتے آپ سے یہ ساری اپنی یہ دل کی بات کر لی. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے ان ٹائمز لائک دس. جب میرا موڈ آف ہوتا ہے جمی ٹرائز ٹو چیئر می اپ، تو جیسے وہ گھر آئے تو زیادہ ہنسی مذاق کرنا اور وہ مجھے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو الحمدللہ فار دیٹ. اور یہ جو ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یہ بھی ایسے اوور نائٹ نہیں ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے ان مائی ولاگ، اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ایفرٹس دونوں سائڈ سے، کیونکہ آپ دونوں جو ہوتے ہو ایک پازیٹیو ہے ایک نگیٹیو ہے، آپ ایک دم سے نا اپوزٹ سے ہوتے ہو، آپ کا لیونگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ کی لائکس ڈس لائکس الگ ہوتی ہے، لیکن وتھ ٹائم آہستہ آہستہ وہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے جس پہ آہستہ آہستہ آپ کام کرتے ہو اور وہ ماشاء اللہ سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھی بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں کبھی بات کروں گی ویڈیو میں. لیکن بس یہ آج پتہ نہیں میں کہاں کی بات کہاں کو لے کے چلی گئی. لیکن یہ جو ولاگ تھا آپ نے دیکھا وہ میری ڈنر روٹین تھی، اور آفٹر ڈنر کے بعد جیسے چائے تک کی روٹین تھی، اور یہاں پہ ہم لوگ اپنا فیملی ٹائم اسپینڈ کر رہے تھے اور چائے انجوائے کر رہے تھے. بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور خوب سارا فیملی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ. اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز یاد سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.